हमारे देश के अंदर नशा अब एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन चुका है। आजकल के युवा नशे के दलदल में डूब रहे हैं और वो नशे के दलदल में इस तरह से डूब रहे हैं कि उस दलदल के अंदर उनके परिवार का भविष्य, उनके सपने, उनका करियर, उनका परिवार सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आदिकाल में भी नशे का प्रचलन था, लोग नशा करते थे, लेकिन आदिकाल के अंदर प्राचीन समय के अंदर लोग जब कोई सोशल गैदरिंग होती थी, बहुत सारे लोग होते थे जो पेड़ के नीचे इकट्ठे होते थे, वो बैठते थे और फिर नशे का सेवन करते थे। लेकिन वो उस समय पे नशे का जो सेवन करते थे वो बीड़ी सिगरेट तक या फिर चिलम या फिर हुक्के तक सीमित हुआ हुआ करता था और उसके अंदर एक अपने आप में एक सोशल बाउंडेशन थी कि हाँ, एक लिमिट मात्रा के अंदर ही नशा का सेवन करना है। या फिर शादी या विवाह होती है उसके अंदर रेंट करके एक रस्म होती थी जिसके अंदर वो लोग कभी-कभी शराब का सेवन, कभी-कभी अफीम का सेवन किया करते थे। लेकिन वर्तमान समय के अंदर इतनी परिस्थितियां विषम हो चुकी है कि आजकल के जो युवा है वो नशे के दलदल में डूब रहे हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं 10th क्लास से। 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चे, कॉलेजिएट बच्चे, युवा ही नहीं, अब तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट जो लड़कियां हैं वो भी नशे के दलदल में डूब रही है और नशे के दलदल में के अंदर इस तरह से डूब रहे हैं कि उनका सारा करियर खराब हो रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं वो क्राइम की ओर जा रहे हैं नशे की वजह से। बहुत सारे बच्चे हैं वो नशे के दलदल के अंदर घुस के जेल तक चले जाते हैं, कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। और ये जो नशा है वर्तमान समय के अंदर, अब वो सिर्फ ट्रेडिशनल नशे बीड़ी सिगरेट तंबाकू या फिर चिलम तक सीमित नहीं है। आजकल के बच्चे हैं वो स्मैक का सेवन करते हैं, ड्रग्स के अंदर हीरोइन का सेवन करते हैं, चरस का सेवन करते हैं, एमडी का सेवन करते हैं। बहुत सारे लोग मेडिकल की गोलियों का नशा करते हैं। जो खांसी की शीशी होती है उनका बहुत सारे लोग बच्चे नशा करते हैं, इंजेक्शन का यूज करते हैं, दर्द के निवारक इंजेक्शन होते हैं, कई बच्चे एविल के इंजेक्शन भी लगाने लग जाते हैं। नशे की एक बहुत बड़ी रेंज अब जो मेडिकल के जो ग्रुप में आ गई है उसका सेवन करने लगे हैं और इससे भी आगे आजकल बच्चे इंटरनेट का एडिक्शन का, पोर्न एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, सोशल मीडिया के एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते उनका पूरा भविष्य, उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई, उनका कैरियर, उनका परिवार का भविष्य सब कुछ खराब हो रहा है। अब दोस्तों, मैं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है, आजकल के जो युवा है वो नशे के दलदल में डूब क्यों रहे हैं, क्या वजह है, क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे ना चाहते हुए नशे के दलदल में डूबते हैं और अपना सब कुछ खराब कर लेते हैं। तो अगर अपन बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है दोस्तों पीयर प्रेशर। जो बच्चे 9th 10th 11th के अंदर पढ़ रहे हैं, 12th के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेजिएट होते हैं, उसके अंदर एक पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पीयर प्रेशर में होता क्या है कि पीयर प्रेशर में जो साथ वाला जो साथी है जो नशे का आदी है या नशा करता है या उसने पहले एक दो बार किया है, उसको जो उसका प्लेजर लिया हुआ है, तो वो अपने साथी को प्रेशराइज करता है और एक उसके अच्छाई, नशे की अच्छाइयों के बारे में बखान करता है कि नशा बहुत अच्छा है, इसको लेने के बाद ये फील होगा, ये फील होगा, इस तरह की एक पिक्चर बना देता है इसके माइंड के अंदर। और कुछ नहीं होता, ले ले, किसी को पता नहीं लगेगा, मैं संभालूंगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड के अंदर डाल के और फिर उसको नशे के लिए प्रेरित करते हैं और फिर जो साथी होता है दूसरा वो भी नशे के अंदर डूब जाता है। आजकल के जो नशे हैं वो 2-3 डोज लेने के बाद ही उसके आदी हो जाते हैं। अगर नशे के कारणों में दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो दूसरा होता है वो होता है कि जिज्ञासा। बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जिज्ञासा भरी हुई कि आखिर नशे से होता क्या है, इसके लेने के बाद कैसा महसूस करते हैं। वो देख लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं या फिर किसी साथी से सुन लेते हैं कि उसने नशा किया था, उसके बाद में उसको ऐसा फीलिंग आई, उसने फिर ऐसा किया और वो एक उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि माइंड के अंदर ऐसा क्या होता है, क्या हम फील करेंगे, हम एक बार करके देख लेते हैं, उसके बाद हम नहीं करेंगे, ये सोच के वो करते हैं। जिज्ञासा बस बच्चे नशे के दलदल में डूबते हैं। अगर तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण होता है खुशियां या गम। जब भी स्टूडेंट्स के अंदर या फिर कोई भी व्यक्ति है जो नशे के दलदल में है, उनके अंदर या तो कोई भी स्ट्रेस आती है, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे उसका कोई ब्रेकअप हो गया हो, नौकरी छूट गई हो, कोई घर में झगड़ा हो गया, लव अफेयर ब्रेकअप हो गया या फिर कोई बहुत ज़्यादा पुअर्टी है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी आप नशे का यूज करता है इंसान। और जब उसके पास खुशियाँ आती है, जब कोई उसके घर में खुशियाँ होती है, उसकी नौकरी लग जाती है, बच्चे हो जाते हैं या शादी हो जाती है, कुछ और चीज़ें हो जाती है, तो उसमें भी वो नशे का सेवन करने के लिए आतुर होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक जो चीज़ें हैं, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चों की नॉर्मल काउंसलिंग करें,
और ध्यान रखिए, ऑब्जर्व रखें कि बच्चे कैसे बच्चों के साथ है, कहीं हमारा बच्चा पीयर प्रेशर में तो नहीं आ गया, कहीं हमारे बच्चों को नशे को लेकर जिज्ञासा तो नहीं होगी। अप एंड डाउन जब लाइफ में आते हैं तब नशे के अंदर तो नहीं जा रहा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी नशे का सेवन करते हैं और उसके चलते वो नशे के दलदल में डूबते हैं। उस नशे के दलदल में डूब के वो अपनी पूरी पढ़ाई, पूरी लिखाई और सब कुछ, अपना करियर सब कुछ खराब कर लेते हैं। नशे का इनिशियल रूप के अंदर वो नशे के लिए पैसे इधर-उधर से कबाड़ते हैं, दोस्तों से लेते हैं, पॉकेट मनी से नशा करते हैं। धीरे-धीरे वो क्या होता है कि जब उनको नशे के लिए और पैसे चाहिए तो सबसे पहले वो घर पे चोरी करना शुरू करते हैं। घर पे चोरी करने के बाद में जब घर वालों को पता लगता है या कुछ पता ऐसा होता है तो वो फिर बाहर चोरी करने लगते हैं। धीरे-धीरे वो क्राइम करने लग जाते हैं और पैसों के लिए फिर मर्डर तक कर देते हैं। ऐसे करके करते वह लास्ट में जेल तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे देश के अंदर एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया कि बच्चे नशे के दलदल में कैसे पहुंचते हैं। आगे की वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को नशे से कैसे दूर किया जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और हम इस सामाजिक समस्या को कैसे दूर करें। वीडियो को देखिए अंत तक, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।